सदाबहार एक ऐसा पौधा है जो करीब करीब सभी के घरों में होता है। इसमें हाइब्रिड और देसी दोनों ही वैरायटी आती है। सदाबहार के बीजों को किस तरीके से कलेक्ट करना है और किस तरीके से उगाना है ताकि बहुत जल्दी इसमें फ्लावरिंग होने लगे, आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। फरवरी का मंथ बहुत ही सही होता है बीजों को उगाने के लिए। यदि आप सदाबहार के बीज लगाना चाहते हैं तो आपके पास यदि पुराना कोई प्लांट है, आप देखिए उसमें जैसे मटर के छिलके होते हैं, मटर ऊपर से कवर होता है, अंदर छिलके होते हैं, वैसे ही आपको आपके पेड़ पर कुछ इस तरीके से नज़र आएंगे। या फिर आप कहीं और किसी और के घर से भी लाना चाहते हैं तो यही प्रक्रिया आप रखेंगे कि आप देखें कि मटर की तरह कुछ इस तरीके से पत्तों के बीच में आपको ऐसे बीज नज़र आएंगे। अब ये जो बीज हैं ये ग्रीन है, यानी कि जो ग्रीन वाले बहुत ग्रीन बीज हैं, सीड्स हैं, उन्हें आपको नहीं तोड़ना है। इनको तोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये बीज ग्रो नहीं होंगे। अब इसी में कुछ बीज आपको ड्राई से नज़र आएंगे, यानी बाहरी जो उसका आवरण है वह आपको ड्राई नज़र आएगा। जो ड्राई नज़र आएगा उसे ही आप कट क्या करना है, उसे आप तोड़ लीजिए। जब आप तोड़ेंगे और उसे बीज से खोलेंगे, जैसे हम मटर को खोलते हैं, तो बीज से काले काले से दाने निकलेंगे जो बिल्कुल पके हुए दाने हैं, मतलब वह रेडी हैं सीडलिंग को ग्रो करने के लिए। यदि आप हरे वाले बीज तोड़ लेते हो तो उसके जो दाने होंगे वो कुछ बहुत ही टेंडर से सॉफ्ट से दाने होंगे, जो बीजों को यदि आप लगा देंगे तो जल्दी वह पौधे में कन्वर्ट नहीं होगा, कई बार सड़ जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो बीज आप उखाड़ रहे हैं, यदि आप रेडीमेड खरीद कर ला रहे हैं फिर तो कोई बात नहीं है, लेकिन किसी के घर से लेकर आ रहे हैं या आपके पास ऑलरेडी सदाबहार है और आप बीजों से उगाना चाहते हैं तो बीज ड्राई हो पहले से, पेड़ पे सूखे आपको मटर के दाने से समझ में आ जाएंगे, उन्हें तोड़िए, उसमें से बीज निकालिए। एक मटर की छल्ली में मुझे लगता है 4 से 5 बीज निकल जाएंगे, यानी 4 से 5 पौधे तैयार हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, या तो आप सीडलिंग ट्रे में लगाना चाहते हैं तो सीडलिंग ट्रे में आप कोकोपीट में लगा सकते हैं बहुत आराम से, लेकिन मैं कैसे लगाती हूँ, मैं अपना तरीका आपको बता देती हूँ। मैं बीजों को डायरेक्टली उसी गमले में लगा देती हूँ जिस गमले में मुझे पौधे को ग्रो करना है, क्योंकि ये जो सदाबहार के बीज होते हैं ये बहुत ही हार्डी प्लांट होते हैं। ये बीज मरते नहीं हैं और इन्हें बहुत आसानी से उगाया जा सकता है। बल्कि देखिए कुछ बीज तो इसमें से अपने आप ही गिर गए हैं ऊपर से। बीज जब पक जाते हैं तो वह हवा में उड़ने लगते हैं और जहाँ जहाँ जाएंगे, ये जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, देखिए ये अपने आप गिरे हैं इनके बीज और अपने आप ही पौधा बन गया है और ये मैंने अलग से लगाए हैं। अब जब बीज छोटे छोटे होते हैं, कभी भी बीज लगाने का एक ये मेथड आप याद रखें कि जब बीज छोटे छोटे होते हैं तो उन्हें कभी भी गमले में अंदर नहीं दबाना चाहिए। देखिए ये इतने सारे उड़ करके आकर लग गए हैं जिन्हें मैं हटा दूंगी क्योंकि ये बहुत सारे पेड़ बन जाएंगे, इतने पेड़ का मैं क्या करूंगी। सदाबहार के फूल इसलिए भी काम आते हैं क्योंकि हम भगवान को चढ़ा सकते हैं। देखिए यहाँ भी सदाबहार का मेरे पास पौधा है। इसमें वाइट और पिंक 2 कलर आते हैं देसी वाले में। अब जब आप बीज लगा रहे हैं, यदि सीडलिंग ट्रे में लगा रहे हैं, किसी छोटे कंटेनर में लगा रहे हैं, देखिए बीज इस तरीके के नजर आएंगे। आपको सिर्फ ऊपर से डालना है, आपको अंदर नहीं दबाना है। अंदर दबाते हैं किन बीजों को, जो बड़े होते हैं। ये मेथड आप याद रखें कि जब छोटे बीज होते हैं तो उन्हें सिर्फ मिट्टी में रख के 1 इंच चाहे तो ऊपर से मिट्टी आप भुरभुरा दें और फिर ऐसे ही छोड़ दें। ये आप देखोगे 5 से 7 दिनों में ग्रो होने लगेंगे। सॉइल मीडिया वेलड्रेन जाहिर है आप रखेंगे, जिसमें भी आप जिस गमले में आपको फ्लावरिंग लेना है आप उसमें भी डायरेक्ट लगा सकते हैं, छोटे कंटेनर में भी लगा सकते हैं। सॉइल मीडिया में आप 50% गार्डन सॉइल में, 20% आप कोकोपीट और 30% कंपोस्ट मिला सकते हैं। आप चाहे तो नॉर्मल गार्डन सॉइल में लगा सकते हैं, बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाएंगे। देखिए ये इस तरीके के कुछ नज़र आएंगे जो ड्राई वाले होंगे। अब आपको क्या करना है, बीज लगाने के बाद छाया में रखना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वाटरिंग कभी भी ऊपर से उड़ेल कर नहीं करनी है। बस बीजों को यही चीज़ खराब करती है कि जब हम ऊपर से और सारे पौधे की तरह वाटरिंग कर देते हैं तो बीज वहाँ से हिल जाते हैं और फिर वह सड़ने भी लगते हैं। आप स्प्रे बॉटल में पानी भरिए और बीजों को हर दिन शाम को एक बार स्प्रे कर दीजिए। बीजों को ग्रो करने के लिए मॉइस्चर का होना ज़रूरी है। मॉइस्चर यदि आपके मिट्टी में मिलता रहेगा तो बीज बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएंगे और कुछ भी नहीं करना है। जब 3-4 दिनों के बाद
हरे-हरे से बीज आपको उगते हुए ऊपर की तरफ नज़र आएँगे, तो पानी देने का यही क्रम आपको रखना है कि स्प्रे करना है, ओवर वाटर नहीं करना है और पौधे को उठा कर के आप शेड से हटाकर 1-2 घंटे की धूप में रख सकते हैं। जब पौधा आपका 3 से 4 इंच का हो जाए, तो सिर्फ़ 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट उसमें डाल देना है। सदाबहार को कभी भी ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने आप उगने वाले पौधे होते हैं और उसे आप हर एक महीने 2 मुट्ठी बस वर्मी कंपोस्ट या अपने गार्डन में जो भी आप खाद वगैरह देते हैं, वो देते जाइए। आप देखिए फूलों का साइज़ भी बड़ा होगा और फूल बहुत ही अच्छे निकल कर के आएँगे। ये हर साल आप बीजों से लगा सकते हैं। सदाबहार का पौधा जितना पुराना होता जाता है, बीजों की उपज उतनी ज़्यादा करता जाता है। आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को देखने के लिए और एप्रिशिएट करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इससे रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में लिख कर के बता सकते हैं।